सॉरी, वॉइस नहीं आ रही थी ना। चलो हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ से ऑन ही नहीं था माइक, मैंने कहीं और से ऑन कर रखा था, जो मेन था वो ऑन ही नहीं था। चलो सॉरी, आ जाओ, हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एंड दैट इज वॉइस। बेटा वॉइस चैप्टर के पहले मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस में हम 2 चैप्टर्स करते हैं और वो होता है टेंस एंड मॉडल्स। टेंस आपका गोल्डन रूल्स में हो चुका है। अब आते हैं पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है पहले समझ लो। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। वाक्य के शुरुआत में, यानी कि इस तरफ मैं खड़ी हूं और मैं पढ़ा रही हूं क्या, इंग्लिश, बेटा ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के सबसे शुरुआत में होगा और वो सब्जेक्ट कोई क्रिया करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर। यानी मैं पढ़ाती हूं इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको YouTube में इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, आपको यहां इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बेटा वो है पैसिव वॉइस। जब आगे बैठा हुआ जो है बेटा वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम हो रहा है। याद रखना, सेंटेंस के शुरुआत में अगर जो है, अगर वो काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस है, और सेंटेंस के शुरुआत में जो है बेटा वो काम करता नहीं है बल्कि काम होता है तो वो पैसिव वॉइस है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूं, अगर मैं कहूं हम नदियां प्रदूषित करते हैं, हम नदियां प्रदूषित कर रहे हैं, हम नदियों को प्रदूषित कर चुके हैं, बोलोगे आप डिफरेंट टेंसेस में बात कर रहे हो, लेकिन करने वाला तो व्यक्ति सबसे आगे बैठा है। हम करते हैं क्या, प्रदूषित नदियों को, यानी ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं ये कहूं कि नदियां प्रदूषित हो रही है या नदियां प्रदूषित हो चुकी है, बेटा जो नदियां हैं सबसे आगे है और बेटा वो कर नहीं रहा है बल्कि नदियां प्रदूषित हो रहा है, दैट इज पैसिव वॉइस, राइट। याद रखना, पैसिव वॉइस में आगे बैठा हुआ सब्जेक्ट नहीं होता, वो होता है जिस पर काम होता है। एक्टिव वॉइस टेंस में याद करो, हमने वर्ब को टेंस के अनुसार परिवर्तित किया था। बेटा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। तभी मैंने हमेशा कहा था कि आप याद करना शुरू करिए वर्ब के फॉर्म्स, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार प्रदूषित के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब जब कह रहे हो प्रदूषित हो रही है, बेटा किसके द्वारा, अगर के द्वारा भी मेंशन करना चाहते हो ना तो बेटा बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। किसके द्वारा, हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा। अगर द्वारा वाला वर्ड आ गया तो याद रखना, हिंदी में जब भी आप कहोगे लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा, ये द्वारा वर्ड जैसे आ गया बेटा समझ जाना वो पैसिव वॉइस है, राइट। तो पैसिव वॉइस का पहचान ये है कि जो सबसे आगे है वो काम कर नहीं रहा है बल्कि उस पर काम हो रहा है। फाइन, अब आओ कि पैसिव वॉइस करे क्यों यार, क्यों यूज करें, हमें जरूरत क्या है पैसिव वॉइस की। ध्यान से सुनना, लिसन मी मैम, रोशन लिसन टू मी होता है, और आप इस तरह से ऑर्डर ना दीजिए क्योंकि मैं यहां पढ़ाने आई हूं, आप लोग की ऑर्डर सुनने थोड़ी आई हूं। पढ़ लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स में रीना ये चैप्टर है बेटा, क्लास नोट्स में ये चैप्टर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम कहें कि भाई ज़रूरी क्या है, जानते हो होता क्या है, जब आप कहीं ट्रांसलेशन सीखने जाते हो ना तो ऐसे कहते हो कि राम रोटी खाता है, एक्टिव वॉइस, और राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, पैसिव वॉइस। फिर बंदा सोचता है यार राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, ये कौन बोलता है, ऐसा सेंटेंस तो हम कभी बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि पैसिव वॉइस को यूज करने की जरूरत क्या है। बेटा पैसिव वॉइस जरूरी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में भी बहुत जरूरी है।
चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाती हूं कि पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले अगर हम टी के जगह पे ट्री लिख देते ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्लास में मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है, राइट? सिर्फ मोबाइल से आप क्लास देख सकते हैं, बाकी सब कुछ एकदम शांति से बैठ के पढ़ाई करो। दीपक कुमार गिरी कह रहा है मैम मुझे आपसे प्यार हो गया। बेटा हर बच्चे का पहला प्यार उसकी माँ होती है और दूसरा प्यार उसकी टीचर होती है, और जो तीसरा प्यार होगा ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। ठीक है, तो मैं दूसरे के श्रेणी में आती हूँ। जानते हो हर लड़के का पहला प्यार उसकी माँ है और हर लड़की का पहला प्यार उसके पिता होते हैं। इसलिए वो बेचारी अपने पति में भी अपने पिता को ढूंढती है, तो पता चलता है ये हरामखोर मेरे पिता के बराबर कहीं नहीं टिकता है, इसलिए बाद में लफड़े होते हैं। क्योंकि आप अपनी वाइफ में अपनी माँ को ढूंढते हो, तो मेरी माँ की तरह खाना नहीं बनाती हो, है ना? और वो आप में अपने पिता ढूंढती है कि अरे इतना प्यार करने वाला, मुझे प्रिंसेस मानने वाला, मैं तो पापा की परी हूँ, है ना, ये मुझे वैसा ट्रीट नहीं करता है। सारे लफड़े बेटा यही होते हैं। तो मैं दूसरे श्रेणी में आती हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चों का दूसरा प्यार उसकी टीचर होती है। आजा सुन, ट्री अगर मैं कह दूं बेटा टी को, तो ट्री ग्रोस बिल्कुल सही है यार, पेड़ उगते हैं, है ना? लेकिन बेटा टी उगते नहीं हैं, उनको उगाया जाता है बेटा, उनकी बागवानी की जाती है ना? आपको पता है ना टी एस्टेट्स होते हैं, इसीलिए बेटा टी ग्रोस नहीं, टी इज ग्रोन होगा। टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन। ये देखो पैसिव वॉइस क्यों हुआ, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वो खुद होता है, पैसिव वॉइस में खुद होता नहीं, वो किया जाता है। यानी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में होते हैं, क्योंकि वो अपने आप नहीं होगा, उसे किया जाएगा, राइट? और कहाँ यूज होता है ध्यान से देखना, ये देखो जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, यानी कि घटना। क्या मतलब बेटा, अगर मैं कहूं वो घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब आप कहोगे वो घायल हो गया, किसने किया ये जिक्र नहीं है। उसे अस्पताल ले जाया गया, कौन ले गया वो भी जिक्र नहीं है। उसे मृत घोषित कर दिया गया, ऑफ कोर्स डॉक्टर करेगा, लेकिन उसका भी जिक्र नहीं है ना? तो ये सब में बेटा क्रिया इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, इसे अस्पताल ले जाया गया, वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, यानी कि उसे ये कहा गया कि बेटा वो मृत ही लाया गया था। होता है ना डेड ऑन अराइवल, ब्रॉड डेड आने के बाद मरा, वो अलग अलग चीजें होती है ना, तो वो एक मेडिकल टर्म लिखा रहता है ब्रॉड डेड या डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल, जब आया तभी मरा हुआ था। अब देखो यहाँ पे बेटा ये आदमी कुछ काम कर नहीं रहा है, बल्कि इसको दौड़ के तेजी से, रश मतलब होता है तेजी से भगा के अस्पताल ले जाया गया, और इस आदमी ने डिक्लेयर नहीं किया बल्कि ये डिक्लेयर हुआ डेड। इसका मतलब क्रिया महत्वपूर्ण है। समझ में आया? क्लियर? पूछा आप कहां से बेटा, कोई काम नहीं आएगी पूछा तुम्हें, जो मैं पढ़ा रही हूं वो काम आएगा। हाँ, पेमेंट इनकम्प्लीट है बेटा तो पेमेंट कंप्लीट कर देना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिना पैसे का, बिना सिग्नेचर का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। लकी बिल्कुल बकवास बंद कर दो। चलो सुनो ध्यान से बेटा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि करने वाला कौन है, और आपको मतलब भी नहीं है सब्जेक्ट से। करने वाला कौन है वो भी नहीं पता, सब्जेक्ट कौन है उससे मतलब भी नहीं है। जैसे पीपल वर रिलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, जो गांव ऐसे थे बाढ़ प्रभावित गांव, वहां से लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया गया, रिलोकेट कर दिया गया। बेटा किसने किया? सबको पता, प्रशासन किया, लेकिन कौन आया करने के लिए नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि पीपल को रिलोकेट कर दिया गया। यहां पे घटना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हो कई बार अब दुकान के बाहर लिखा रहता है टाइपिंग वर्क इज डन हियर,
या लैमिनेशन इज डन हियर, है ना, इसका मतलब वहां पे लैमिनेशन किया जाता है, वहां पे टाइपिंग किया जाता है। कौन करता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, काम है इंपॉर्टेंट, और करने वाला ना पता है ना जरूरी है। देखो, बोलो समझ में आया? देखो, अभी थोड़ी देर बाद बेटा मैं डाल दूंगी आपके सारा पीडीएफ गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में। पहले तो सबसे पहले इस सेशन को लाइक करो। तो तुम लोग तो बड़े चालाक हो यार, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बस खाली मैडम आओ, आप पढ़ाते चले जाओ। आपको पता है आप लोग मुझे क्या कर रहे हो? आप लोग मुझे सुस्त कर रहे हो, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि ना अब उतना ज़्यादा इन लोग का इंटरेस्ट नहीं पढ़ने उड़ने में। काहे झूठ मूठ का हम इतना पेन ले? हाँ बोलो। हाँ बेटा, 20 पैसे वाले बहुत मैसेज करते हैं, हर जगह करते रहते हैं। मेरे क्लास खत्म होने के बाद मैं मैसेज देखती हूँ 20 पैसे वाले आके दूसरे टीचर का मैसेज करके गए हुए हैं, मैं फिर छोड़ देती हूँ। चलिए, बोलने के बाद भी नहीं करते हो, है ना? देखो, बोलने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं लोग। बस खाली मैडम आप पढ़ाते रहिए। चलो, हैपन एंड एग्री, बेटा ये दो ऐसे वर्ब्स है, हैपन एंड एग्री, ये दो ऐसे वर्ब्स है जो हमेशा एक्टिव वॉइस में होंगे, हमेशा। जैसे अगर मैं कहूं क्या हुआ तो कहोगे व्हाट वॉज हैपेंड, नहीं व्हाट हैपेंड। उसी तरह से कई लोग कहते हैं मैं आपसे सहमत हूं, तो कह देते हैं, कई एक दो टीचर कहते हैं सहमत हूं, आई एम एग्री। बेटा आई एम एग्री कैसे होगा? एग्री खुद ही वर्ब है, तो एम क्यों लगाओगे? फिर कुछ लोग कहते हैं मैम एक काम करें, एग्री में थर्ड फॉर्म लगा दे तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बेटा एग्री पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी नहीं लेता है। फिर कुछ लोग कहते हैं मैम एक काम करें, एम के बाद V1 ING लगा दे। बेटा एग्री ING फॉर्म भी नहीं लेता है। इसीलिए आपके पास सिर्फ एक ही है सब्जेक्ट, एक ही स्ट्रक्चर है, क्या? आई एग्री विथ यू। ठीक है, याद रखना, हैपन और एग्री दो ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा एक्टिव वॉइस में होंगे, और दो ऐसे वर्ब्स से सिचुएटेड और एक आश्चर्यचकित होना, टेकन अबैक, ये दोनों हमेशा पैसिव वॉइस में होंगे, है ना? जैसे अगर मैं हिंदी में पूछूं आपसे कि दिल्ली यमुना के तट पर स्थित है, कैसे बोलोगे बताओ तो? हाँ, दिल्ली यमुना के तट पर स्थित है, कैसे बोलूं बताओ तो? वैभव, जब तक वो बुक डिलीवर नहीं होता ना बेटा तब तक वो पेंडिंग शो करता है, वो टेंशन मत लो। बोलो तो, दिल्ली यमुना के तट पर स्थित है, कैसे बोलोगे? ये ऐसे बोलोगे, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। देखो सिचुएटेड बेटा कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं होता। एंड आई वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। बेटा जितने यूपी वाले हैं जो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए एक बुक आया है, बहुत पतली सी है, बहुत बढ़िया बुक है। ये पूरा कंप्लीट रंजीत सर ने अपने क्लास नोट्स को, रंजीत सर आपको पता ही है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री, और इन्होंने पूरा यूपी का क्लास नोट्स बिल्कुल इसमें, क्योंकि मैं टीचर के द्वारा लिखे गए किताब को रिकमेंड ज़रूर करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी किताब है। आप जितने यूपी वाले हैं, आप लोग जो क्लास लेते हैं और यूपी का एग्जाम भी देते हैं, वो ये बुक जरूर ले लेना। ये यूपी के सबसे चर्चित चेहरे हैं और ये हमारे यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, इसीलिए ये आप जरूर ये किताब देख लेना, ठीक है? चलो क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट बेटा। अब हमने इतना आपको जो करा दिया, पहले ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या कराया? मैंने कहा वर्ब का वो रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट काम करता है या कर्ता पर ही काम हो जा रहा है, यानी मैं कोई काम कर रही हूं कि मेरे ऊपर ही हो जाएगा। एक्टिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट आगे हो, पैसिव वॉइस होता है जब ऑब्जेक्ट आगे हो, करने वाला आगे है और वो क्रिया करेगा, वो एक्टिव वॉइस, और करने वाला आगे नहीं बैठा है बल्कि उसने कोई क्रिया नहीं किया, उस पर क्रिया हो गया, तो वो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कुछ ऐसे चीज की बात हो रही हो, कोई ऐसे एक्शन की जो कभी करता नहीं है बल्कि वो हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्रिया महत्वपूर्ण है,
यानी अगर घटना महत्वपूर्ण है और कर्ता का पता ही नहीं है तो हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो अब आओ सबसे पहला केस जो हम पढ़ेंगे और जहां से एक्चुअली हमारा चैप्टर शुरू ही हो रहा है, और वो है इंडेफिनिट टेंस। आओ सबसे पहले देखो। बेटा टेलीग्राम ग्रुप में कोई पैराग्राफ नहीं आता है। अमित, सबसे पहले गोल्डन रूल का टेलीग्राम आप लोगों ने गलत ज्वाइन किया हुआ होगा। उसका मैं रीजन बताती हूं। जिस दिन मैंने गोल्डन रूल का क्लास स्टार्ट किया उस दिन 4 से 5 टेलीग्राम ग्रुप बन गया। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मैं अभी तुरंत बता देती हूं आपको। सबसे पहले टेलीग्राम में आप गोल्डन रूल्स ढूंढो। ठीक है, गोल्डन रूल्स ढूंढो पहले तो। अरे यार, और उसमें करीबन 50,000 देखो तो कितने हो गए। मेरा तो टेलीग्राम ही फंस रहा है। गोल्डन रूल्स 42,000 सब्सक्राइबर्स है बेटा, वो वाला ज्वाइन करो। कुछ लोग क्या किया है ना, गोल्डन रूल्स खोल लिए हैं और जितने भी हम स्पोकन इंग्लिश में स्टोरीज लिखते हैं ना, वो सारा स्टोरीज भी उठा के वो उसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गए, डिप्रेशन में हूँ, भोली कुमार। हाँ, तुम्हारा नाम ही लड़की वाला था तो क्या करता बेचारी। हाँ, भोली कुमार कह रहा है गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत खुल गई, गर्लफ्रेंड भाग गई तो अब देखना और कामयाब हो गए, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। आजा देखो इंडेफिनिट टेंस बेटा, एक्टिव वॉइस V1, पैसिव वॉइस इज MR V3। रट्टा मार लेना, एक्टिव वॉइस में V2, पैसिव वॉइस में was were V3। एक्टिव वॉइस में shall will प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, पैसिव वॉइस में वही shall will प्लस B प्लस V3। बेटा shall will क्या है, मॉडल ही तो है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। देखो तो पैसिव वॉइस में वही मॉडल प्लस B प्लस V3। देखो यानी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि स्ट्रक्चर क्या है। याद रखना, ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि जब आपके पास 4 ऑप्शन होगा ना, जब 4 ऑप्शन होगा, जैसे V1 देखोगे तुरंत देखना इज एम आर प्लस V3 कहां है। जनरली आपको एक में मिलेगा। अगर आप V2 देखोगे तुरंत ढूंढना was were प्लस V3 कहां है। ठीक है, वॉइस यानी याद रखना, कभी कभी एक्टिव का पैसिव, कभी पैसिव का एक्टिव भी आता है, याद रखना। और अगर आपको विल, शाल, कैन, कुड, मे, माइट जो भी दिखे, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म दिखे, तो वही मॉडल रिपीट करना प्लस B प्लस V3। बेटा यही तो है जो नीचे लिखा हुआ है। मैं कह रही हूं इतना में ही कंसंट्रेट करो, सब्जेक्ट वगैरह तो सब वही चीज रहेगा यार। खाली सब्जेक्ट उधर उठ के चल जाता है और ऑब्जेक्ट उठ के इधर आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। पारो यादव बेटा कोई भी स्पेशल बैच ले लो। देखो इज एमआर प्लस V3 किसका है, V1 का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। was were प्लस V3 किसका है, V2 का, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। मॉडल प्लस B प्लस V3 किसका है, फ्यूचर और मॉडल इंडेफिनिट का। अब आओ मैं आपको एक करके दिखाती हूं। आई टीच इंग्लिश, जैसे हमने देखा कि टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। तो इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट उठ के आगे गया, इज एमआर प्लस V3, इंग्लिश के साथ इज ही लगाएंगे, आर नहीं। V3 टीच का थर्ड फॉर्म थॉट, और ये जो आई था जब वो उठ के पीछे जाता है बेटा तो याद रखना मी बन जाता है। ही उठ के पीछे जाएगा तो हिम बन जाएगा, शी उठ के पीछे जाएगा तो हर बन जाएगा, दे उठ के पीछे जाता है तो देम बन जाता है। ठीक है, ये सारा PDF वर्षा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा क्लास के बाद। जल्दी फटाफट बनाना शुरू करो। तो ये 8 सेंटेंसेस बेटा KD पब्लिकेशंस लिया है, कोड रिडीम नहीं हो रहा है, बुक ली है तो बेटा एक काम करना शानू, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका दिखवा लूंगी।
चलिए जल्दी करो तो बेटा। DSSB के लिए कोई भी एक स्पेशल बैच ले लो, 20 में 20 मेरी गारंटी है। बहुत आसान है पेपर, मैंने आपको 2 पेपर करा के दिखाया भी है। जल्दी बताओ तो बेटा। क्लास नोट्स का बुक ले लो, वोकैब ले लो, वॉल्यूम 1 ले लो, उसके बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। शानू मैं देख लूंगी बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। जल्दी जल्दी बनाओ। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। जय वेरी गुड। रागिनी, मोक्ष बहुत अच्छा। युक्ता, नितिन बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो जैसे बनाना शुरू करोगे आपको 4, 5 और 6 का छोटा सा मैं एक और चीज बताऊंगी, 4, 5, 6 का। ठीक है, चलो जल्दी करो। कोर्स नहीं खरीद सकते यार तो पढ़ो ना, फ्री फंड में पढ़ा रही हूं, क्या चाहिए और तुम्हें। हाँ, कोर्स खरीद लो तो अच्छी बात है, नहीं खरीदोगे तो यहां पढ़ो, लेकिन अब शांति से पढ़ो। रोज पढ़ा रही हूं। और कभी कभार बेटा एक बात बताओ ना, अब ईद के दिन अगर कोई स्टाफ नहीं हो, हम भी कहीं बाहर निकल जाए तो कैसे पढ़ाएं। हाँ, जितना सिंसियरिटी से आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, उतना रेगुलर तो क्लास हमारा लाइव भी नहीं चलता है, वो भी 3 दिन चलता है। जल्दी जल्दी। वेरी गुड वरुण। वरुण ने बहुत तेजी से सारा एक साथ करके दे दिया, बहुत अच्छा। ही वॉज अरेस्टेड, जितने लोग लिख रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो, आई हेल्प्ड देम। बेटा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखा। देम उठ के आगे गया तो दे हो गया। अब अगर इसमें फंस रहे हो आप कि मैम ये देम का दे आपने कैसे बना दिया, तो आप एक छोटा सा और लिस्ट लिख लेना कि वर्ब के पहले देखो मैंने आई लिखा था, वर्ब के बाद ये गया तो क्या बन गया, मी। वैसे ही वर्ब के बाद था तो देम था। बेटा वर्ब के पहले गया तो बन गया दे। वैसे ही वर्ब के आगे है तो ही होगा, वर्ब के पीछे होगा तो हिम होगा। वैसे ही वर्ब के पहले होगा तो शी, वर्ब के बाद तो हर, वर्ब के पहले वी, वर्ब के बाद तो अस। इट और यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इट और यू आगे और पीछे लगाओगे दोनों यू ही रहेगा और दोनों इट ही रहेगा। ये लो, ठीक है। अब देम उठ के पहले गया तो दे हो गया। बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे देखा हम समझ गए वॉज वर्ड चाहिए, लेकिन दे के साथ वॉज नहीं वर आता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होता है। और बाय आई उठ के पीछे गया तो मैंने कहा था आई उठ के पीछे जाएगा तो मी हो जाएगा। ये देखो बहुत अच्छा, सब लोग सही कर रहे हो। नेक्स्ट सुनो, आई शैल इन्फॉर्म यू। यू आगे गया तो भी यू, यू के साथ बेटा शैल नहीं, यू के साथ विल लगता है, आई के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल लगता है। यू विल बी, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, बाय और आई गया पीछे तो हो गया मी। देखो ठीक है। पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज अरेस्टेड। अगर बाय द पुलिस लगा रहे हो तो बेटा रुक जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, पुलिस ही तो अरेस्ट करेगी और कौन अरेस्ट करेगा। इसीलिए अगर कहोगे मैम ईडी भी अरेस्ट करती है, सीबीआई भी अरेस्ट करती है, बेटा अगर वो अरेस्ट करती हो तो लिख दो, लेकिन अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो जनरली तो पुलिस ही अरेस्ट करेगी और कौन करेगा। इसलिए बाई पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैम बाई पुलिस अगर लगा दे तो गलती हो जाएगी। बेटा गलती नहीं होगी, लेकिन 4 ऑप्शन में जिसमें बाई प्लस पुलिस नहीं लगा हो और टेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो तो उसी को आंसर बना देना। तो सीबीआई पॉलिटिशियंस को करती है, आम आदमी के हक में बस इतना ही, पुलिस आके अरेस्ट करके ले जाएगी। चलो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं पीपल स्पीक, जरा देखो यहां पे V2 था
तो मैंने वॉज प्लस V3 लगाया। यहां पर मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 हो गया। पीपल स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश, सिंगुलर है, इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, अब कहोगे मैम बाय द पीपल क्यों नहीं लगाया? बेटा आपकी मर्जी, लगाना लगा दो, लेकिन एक बात बताओ, लोग ही तो बोलेंगे इंग्लिश, और कौन बोलेगा? गधे थोड़ी बोलेंगे। तो जो काम एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट करता है, तो हमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है ना। अ टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर। एक टीचर यहां इंग्लिश पढ़ाती है, तो अब क्या कहोगे? इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है ना, इज। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हियर। अब बाय अ टीचर लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा पढ़ाने वाला कौन होता है? टीचर ही होता है। अरेस्ट करने वाला जनरली कौन होता है? पुलिस ही होता है। कोई भाषा बोलने वाला कौन होता है? लोग ही होते हैं। गधे, सही बात है, गधे थोड़ी इंग्लिश बोलेंगे यार। हाँ, चंद्रशेखर खुश रहो बेटा। तो ये तुम्हारे यूपी में होता है, इसका कहना है ये चेंज करिए आप। सीबीआई अरेस्ट करती है, पुलिस एनकाउंटर करती है। भैया यूपी की बात मत करिए यहाँ पे, प्लीज आ जाइए। नो वन डिजायर्स राइट्स। राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। आप कहोगे यहां पे नॉट क्यों लगा दिया पहले ही? बेटा एक बात बताओ, हम लगाएं राइट्स आर डिजायर्ड बाय नो वन। बेटा राइट्स आर नॉट डिजायर्ड काफी है। डिजायर्ड बाय नो वन क्या होता है ना? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, हमने पुलिस मना कर दिया, पीपल मना कर दिया, टीचर मना कर दिया, नो वन भी मना कर दिया, सम वन भी मना करेंगे, एवरी वन भी मना करेंगे। जो सब कोई करता है उसमें क्या जरूरत है फिर बाय एवरी वन लगाना? समझ में आ गया? आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ये है फ्यूचर, दिस नॉनसेंस। मॉडल प्लस बी प्लस V3 विल नॉट, यहां तो नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट बी प्लस V3 टॉलरेटेड बाय मी। यस, समझ में आया? ये देखो, सुपर से भी ऊपर आपकी हैंडराइटिंग है। थैंक यू सो मच शुल्बी। देखो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग भगवान ने दी है ना। ऐसी सुंदर सी शक्ल दे दी होती भगवान ने तो क्या चला जाता भगवान का, बताओ। नीलेश बेटा वो कैप का बुक रिवाइज होता जा रहा है, अब न्यू एडिशन भी आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग केडी पब्लिकेशन से ही लेना, क्योंकि उसका रीजन क्या है ना, एक दो बार ऑलरेडी हमने करेक्शन लगा दिया है बिना ये लिखे कि न्यू एडिशन है, ठीक है? इसीलिए केडी पब्लिकेशन से लेना। चलो 1 से 8 तक हो गया। इंग्लिश के बाद एस स्पोकन लगाया बेटा, इंग्लिश सिंगुलर है ना, और क्या? इंग्लिश शुरू से स्टार्ट करना है बेटा। अब बैच नंबर 40 लोगे, क्योंकि भी बैच नंबर 40 चला है। चलो, ये हमारा एक्टिव टू पैसिव देखो, पूरा आपको आंसर सहित मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, 5, 6 और 7 का मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया था कि अगर कुछ क्रियाएं किसी निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा ही किए जाते हैं, एक्टिव वॉइस में हम वो सब्जेक्ट लगाते हैं, है ना, और पैसिव वॉइस में उनका उल्लेख नहीं होता, राइट? इसमें वाक्य 1 और 3 देखे मत लिखना, क्योंकि वाक्य 1 और 3 चेंज हो गया है, इसमें वही सेम वाक्य नहीं है, ठीक है? चलो, इनडेफिनिट प्रोनाउन या वेग प्रोनाउन नाउन हो तो पैसिव वॉइस में भी बाई और सब्जेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए, आप सेंटेंस की संख्या हमारी चेंज हो गई, क्योंकि हमने सेंटेंस इसमें बढ़ा दिया था बाद में, इसे सेंटेंस संख्या चेंज हो चुकी है, ये ध्यान रखना। चलो,
इसको भी आपको बहुत करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आई एम हैप्पी, बेटा एम अगर मेन वर्ब हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनता। ही वॉज सैड, ये सब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए इसको आपको छोड़ के चलो, इसमें कोई जरूरत नहीं आपको करने का। चलो आ जाओ नेक्स्ट। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो उसमें मैं टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगी। देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस, बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब आ जाओ और ध्यान से सुनो। बेटा इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का 10 मार्च वाला आपका क्लास लेना ऑनलाइन, कैसे लूं 10 मार्च वाला, कौन सा 10 मार्च वाला, ओके 40, वो आप चले जाओ ना बेटा केडी लाइव ऐप में, केडी लाइव ऐप में जाइए, मैं अभी क्लास के बाद एक्सप्लेन कर दूंगी, रुक जाओ जरा ध्यान से सुनना बेटा। हम अगर पैसिव वॉइस देखें और एक्टिव वॉइस देखें, आपको पता है एक्टिव वॉइस से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पैसिव वॉइस। आप जरा देखो ध्यान से, हमने V1 कहा था ना, अब कॉन्टिन्यूअस में आ रहे हैं तो इज एम आर V1 ING है ना, वॉज वर प्लस V1 ING है, इज एम आर प्लस V1 ING, वॉज वर प्लस V1 ING है। लेकिन एक बात बताओ, एक्टिव वॉइस तो पूरा चेंज हो गया है, लेकिन जरा देखो पैसिव वॉइस में हम कुछ भी नहीं किए बेटा, सिर्फ एक बीइंग ऐड कर दिया। याद रखना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, उसका सेम स्ट्रक्चर में पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, बेटा सेम स्ट्रक्चर में खाली जो आपने इज एम आर प्लस V3 लगाया था ना, इज एम आर प्लस V3 और वॉज वर प्लस V3 लगाया था, बस जरा मिलाओ तो वॉज वर प्लस V3 से क्या डिफरेंट है, वॉज वर प्लस V3 है, खाली बीइंग लग गया, इज एम आर प्लस V3 था, खाली बीइंग लग गया, यानी कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा बीच में खाली एक बीइंग लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है बीच में खाली एक बीइंग लगा और कुछ भी चेंज नहीं था। लेकिन जब कहोगे मैम फ्यूचर की बात करें तो बेटा एक बात बताओ, अगर हम विल बी के बाद बीइंग लगाएंगे, यानी मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग, तो बी के बाद बीइंग बड़ा अजीब सा लगेगा, इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और मॉडल कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक है, इसमें आप पैसिव वॉइस यूज नहीं करते हो, इसीलिए हम खाली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो कॉन्टिन्यूअस का, ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंडेफिनिट क्यों लिख दिया है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस देखो, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, बेटा लुकिंग इनटू द मैटर, V1 ING लगा दिया तो मैटर इधर आया, इज बीइंग, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। देखो ये इनटू मत भूल जाना, क्योंकि लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। अभिषेक शर्मा किस बात पे चर्चे हो रहे हैं बेटा, मैंने ऐसा क्या कांड किया, हाँ पूरा बताओ क्या चर्चे हो रहे हैं। बाहुबली ब्राह्मण, तुम जाके सो जा, तुम्हें कौन बोल रहा है, हाँ चलिए आ जाओ, अगर नींद आ रही है तो सो जा यार, मस्त रहो, जिंदगी में क्या रखा है। अच्छा ओके दीपक, मैं देख लेती हूँ अभी तुरंत ही, अगर बुक में ये है तो मैं भी देख लेती हूँ। चलिए, वर्ब के बाद आने वाला जो प्रेपोजिशन होता है, जो मैंने आपको कहा लुक इनटू मत भूलना, वो सही रखना, वो याद रखना। दे आर लाफिंग एट यू, बेटा यू आगे लगाओ, यू के साथ इज एम आर यानी आर ही तो आता है, बीइंग मत भूलना, अगर V1 ING दिख रहा है तो यू आर बीइंग, लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड, और ये मैंने कहा प्रेपोजिशन को लगाना ना भूले,
एट और बाय देम अभी तो मना किया, क्यों? बोलोगे मैम कौन हंस रहा है, उसका जिक्र ही नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ही अनक्लियर है। अनक्लियर है तो इसको हटा दो, ठीक है? आजा बेटा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आपने वहां पे बेल आइकन नहीं दबाया होगा। देखो क्लियर, दे आर, यू आर बीइंग लाफ्ड एट, बस बाय देम लगाने की जरूरत नहीं। जल्दी से करो तो फटाफट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जल्दी जल्दी करो तो फटाफट। ये आपको आज हमने पैसिव वॉइस करवाना शुरू किया है। बुक में तो ठीक है इंग्लिश में, नहीं क्लास नोट्स का नहीं है, ये वॉल्यूम 1 का है। चलो बोलो जल्दी जल्दी करो तो। पीयूष आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा जल्दी 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 फटाफट। बाय देम क्यों नहीं लगा अमन? बेटा मैंने कहा था बाय एवरीवन, बाय समवन, बाय देम क्यों लगाए? पता ही नहीं कौन है, सब्जेक्ट वेग है, वेग मतलब अनक्लियर। कोई स्पष्ट सब्जेक्ट हो तब ना लगाएंगे। बताओ, स्टेनोग्राफर के लिए सफिशिएंट है बेटा, कोई भी बैच ले लो एक। जल्दी से बताओ तो बेटा, क्वेश्चन करो। जय आपने क्या किया बेटा? हाँ मैं समझ रही हूँ क्या किया, क्यों किया मैं बताती हूँ, सुनो बेटा। आप लोग याद रखना, हेडिंग आता है चेंज वॉइस, कहीं नहीं लिखा है चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अगर आपने देखा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, बेटा ये खुद ही पैसिव वॉइस है। अब मुझे एक्टिव वॉइस बनाना है और मुझे सब्जेक्ट चाहिए बेटा, सब्जेक्ट चाहिए। और इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट के बाद हमें वही इज एम आर प्लस V1 ING लगाना है, क्योंकि अभी बताया था ना, क्या बताया था कि भाई इज एम आर प्लस V1 ING है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अब यहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट तो मेरे पास है ही नहीं, बाई प्लस सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, कौन है भाई? अगर नहीं पता है तो मैं सब्जेक्ट कहां से लाऊं? बेटा समझो, कोड के आगे उसे पेश किया जा रहा है। कौन करता है? कौन करता है? पुलिस करती है। और पुलिस प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। नाउन चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे पुलिस प्लूरल है। मूर्ख बच्चा सामने बैठा हुआ है। आदित्य आपको सब्जेक्ट चाहिए बेटा, सब्जेक्ट पुलिस है, द पुलिस। और पुलिस के साथ इज एम आर में क्या लगाओगे? अभी बोला प्लूरल है, आर। वर्ब का ING फॉर्म प्रोड्यूसिंग, किसको? हिम, प्रोड्यूसिंग हिम। अब लगाओ बिफोर द कोड। बेटा आपको सब्जेक्ट चाहिए, कोड सब्जेक्ट कहां से हो गया? हाँ, एक्टिव टू पैसिव सिर्फ सीखोगे यार, पैसिव टू एक्टिव नहीं सीखोगे। और अगर इसको बहुत प्रैक्टिस करना है तो 10-10 क्वेश्चन एक एक टेंस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 10 क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट में 10 क्वेश्चन, ऐसे क्लास नोट्स में दिया है। समझ में आया? फिर से आओ, पैसिव वॉइस। मूर्ख बच्चा कौन है? ये सामने बैठा हुआ मूर्ख बच्चा, बता दो नाम तुम्हारा सबका? नहीं बताऊं, छोड़ दो, बेइज्जती नहीं चाहती हूं करवाना यहाँ पे। चलो फिर से आओ बेटा थर्ड नंबर पे। यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, ये तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि बीइंग तो है ही नहीं कहीं। राइट टू प्रोटेस्ट इज बीइंग डिमांडेड, वेरी गुड, फिर से मेरे पास पैसिव वॉइस आ गया। लेकिन यहां पर मेरे पास सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, बाय के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को उठा के आगे बिठाएंगे, कौन? क्रांतिकारी, जो सारे लोग हैं क्रांतिकारी, द रिवॉल्यूशनरीज। अब ये प्लूरल है तो आर लगाऊंगी। वर्ब का ING फॉर्म डिमांडिंग,
डिमांडिंग क्या क्या? राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। देखो, द रिवॉल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। समझ में आया? देखो बेटा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 दिख जाए, समझ जाना पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस बनाओ, ठीक है? यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, बेटा ये तो सीधा एक्टिव है। तो क्या होगा? द एग्जाम, अब यू वर, बेटा ये पास्ट टेंस है, एग्जाम के साथ वॉज आएगा। वॉज नॉट, बीइंग मत भूलना, टेक टुक टेकन सीरियसली बाय यू। देखो क्या प्रॉब्लम है बेटा? नॉट टेकन कैसे होगा? बीइंग कैसे भूल जाओगी? क्लास 10 का बेटा सिर्फ ग्रामर अवेलेबल है, लिटरेचर नहीं। अभिषेक कुमार सिंह। हाँ, और बताओ पटना में कब आ रही हूँ मैम? मई में आ रहे बेटा पटना में। जयपुर भी जाने वाली हूँ, पटना भी जाने वाली हूँ। 14 को कहाँ जाने वाली? जयपुर। जयपुर में 14 को है बेटा, पटना का उसके बाद होगा। सचिन ठाकुर, मूर्ख बच्चा को स्क्रीन पे क्यों लाऊं मैं? हाँ, बोल रहा है पुलिस के साथ इज आएगा, गधा कहीं का। पुलिस के साथ आर आएगा क्योंकि पुलिस प्लूरल है। देखो, अगर बीइंग दिखा और V3 पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है। वॉज वर V1 ING दिख रहा है तो एक्टिव है बेटा, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है? देखो तो थर्ड वाला मैं बार बार समझा रही हूं। इज प्लस क्या है? बीइंग प्लस V3। बेटा जब भी बीइंग दिख जाए और V3 दिख जाए, समझ जाना पैसिव वॉइस है। और यहां पे सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट गायब है, लेकिन हम समझ सकते हैं जो आरोपी है, आरोपी को कोर्ट के समक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? तो बेटा पुलिस प्रस्तुत करती है। जब बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया हो ना, तो एक्टिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट वही आएगा जो सामान्यता वो काम करता है, ठीक है? क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, देख लो आंसर दिया हुआ है, ठीक है? अब आओ बेटा, ये मेरा टाइपिस्ट ने कॉपी एंड पेस्ट मारने के चक्कर में सब गलत कर दिया है। आज मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हमारे बुक में सब सही दिया है। पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है? अभी मैं आपको सब सही करके दे दूंगी, रुको। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा। परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस V3 होता है। तो पैसिव वॉइस में बेटा याद रखना, एक बीन बीच में घुस गया है। ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद सब्जेक्ट उधर, बीच में हैज हैव और V3 के बीच में बीन घुस जाएगा। आप सुनो ध्यान से, फिर से सुनना। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे बेटा तो बीच में बीइंग घुसेगा, ठीक है? और अगर आप परफेक्ट की बात करोगे तो बीच में BEEN घुसेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? परफेक्ट में तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमको थर्ड फॉर्म की जरूरत ही नहीं है जानना, क्योंकि इधर भी V3 है उधर भी V3 है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसमें BEEN मत भूलना और कॉन्टिन्यूअस में BEING मत भूलना। आ जाओ, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, जरा देखो, अ मूवी सिंगुलर है बेटा। आई हैव वॉच्ड तो मूवी के साथ हैज आया। बीन कभी मत भूलना, वॉच का थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही है, बाय मी। नेक्स्ट बनाओ तो, जल्दी बनाओ तो नेक्स्ट।
विपिन कुमार रामसागर, बेटा प्रयागराज में मेरा कोई सेंटर नहीं, इसलिए प्रयागराज में नहीं आऊंगी, ठीक है। चलिए आप डांटती भी बहुत प्यार से हो, टीचर सारी इज्जत का कचरा मचा के रख देती है। बेटा मैं भी अपने क्लास में लड़कों का कचरा मचाती हूँ, बहुत मचाती हूँ, हाँ, लेकिन लड़के खुश होते हैं अपना कचरा करवा के मेरे क्लास में, पता नहीं क्यों। आ जाओ, ऑफलाइन बुक लेना सही रहेगा बेटा, लेकिन फिर भी देखो जो चीज़ बहुत डिमांड में होता है ना उसका पायरेसी बहुत जम के होता है। मेरे बुक की पायरेसी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आई शैल हैव डन दिस वर्क, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। लेकिन एक गलती कर दी बच्चा आपने बुक के साथ भी शाल लगा दिया। बेटा द बुक अगर दिस वर्क है तो ये दिस वर्क तो आई और वी के साथ शाल आता है ना, बाकी के साथ तो विल आता है। दिस वर्क विल हैव बीन को भूलना ही नहीं है कभी। डन बाय मी, ये दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। देखो क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आ जाओ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फटाफट खत्म कर लो तो जल्दी से। The news has surprised us. बेटा यहां ब्रेकअप वगैरह के बारे में बात मत करो, समझे? मैं यहां पढ़ाने आई हूं, तुम्हारे टांके फिट करने नहीं आई हूं क्या? हाँ बेटा, विल का वुड अभी कैसे बना दोगे? हम नरेशन थोड़ी पढ़ा रहे हैं। सीरियसली पहले लगाना है या बाद में लगाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। सीरियसली पहले लगा दोगे तो बेहतर रहता। सीरियसली बाय मी, ठीक है? जल्दी बताओ जल्दी। यस, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, वी हैव बीन सरप्राइज्ड। अब एक चीज याद रखना बेटा, सरप्राइज के साथ एट और बाय का भी एक क्वेश्चन उठता है बार बार, लेकिन बेटा एग्जाम में आता नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ दो। बाई या एट दोनों में से जो दिया हो याद रखना। न्यूज ऐसी चीज होती है जो हमें पहले से पता नहीं है, इसीलिए बाय द न्यूज आराम से चलेगा, ठीक है? ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर होता है बेटा गलत भी हो और छिपा हुआ भी है, पता नहीं है कि गलत इरादे से है कुछ उसके मन में, तो क्या होगा? योर ulterior motive will have been understood। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड यहां भी दिया हुआ है, बाय हिम। अब बाय दैट टाइम लगा दो। ऐसे बाय दैट टाइम आगे लगाओगे पीछे लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको यहां पे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? ये सब छपरी आशिक है, इनका ब्रेकअप होना। विल के साथ हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, कभी भी विल शाल कैन कुड मे माइट के बाद हैज दिखेगा ही नहीं आपको। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, द मैटर हैड बीन looked into क्या? by the committee, by the committee। हो गया? बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी। बेटा ही वॉज फाउंड ये खुद ही पैसिव वॉइस है। अब बताओ उसे दोषी पाया गया, कौन पाया? कमिटी ही तो पाई, उसने ही तो मैटर की जांच पड़ताल की निष्पक्ष रूप से। द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी इम्पार्शियली।
बेटा एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस बिफोर से शुरू हो रहा है। बिफोर लगा दूं मैं, लग गया। ही वॉज फाउंड गिल्टी, किसने फाइंड किया गिल्टी उसको? कमिटी ने। बेटा कमिटी कलेक्टिव नाउन के रूप में यहां काम कर रहा है, इट आएगा प्रोनाउन इसके लिए। इट फाउंड किस व्यक्ति को? इसी आदमी को, इसी को, हिम गिल्टी। यानी अगर दो सेंटेंस है तो मैं पूरा पूरा बनाऊंगी ना। अगर दो सेंटेंस है तो मैंने पूरा बनाया। एक्टिव था तो पैसिव बना दिया, और पैसिव था तो मैंने एक्टिव बना दिया। और इट यहां पर कोई नया सेंटेंस तो है नहीं कि मैं कैपिटल लेटर में लिखूं, मैं स्मॉल में लिखूंगी। ठीक है? इट फाउंड हिम गिल्टी। क्लियर? देखो बेटा आज मैं आपको करा रही हूं यहां तक। इसमें देखो एट लगा, बाई कर दो आराम से, जो मैंने आपको कहा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? और मैंने अभी आपको कंप्लीट जो किया है परफेक्ट टेंस तक किया है। अभी मैं पीडीएफ में जो भी ठीक करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और बेटा याद रखना, बहुत सारे मेरे बैचेस आते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। पर मंथ मेरा एक ऑफलाइन बैच आता है, एक ऑनलाइन बैच आता है। एक ऑफलाइन बैच आया हुआ है अप्रैल में, जो बैच नंबर 40 है। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच नंबर 40 ले लो। उसके बाद आपको एक ही बैच 6 से 7 महीने बहुत ध्यान से पढ़ो। इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ना है, जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है, एक ऑफलाइन बैच पूरा फाउंडेशन बैच ले लो। सेम बेस्ट टीम हम लोग लेके प्रोवाइड करते हैं आपको, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। कल उसमें मेरा डेमो है। मुखर्जी नगर में 8 से 12:30 का बैच है। मेरा जो क्लास उसमें 9:30 से 11 है। आप ऑफलाइन आ जाओ, और अगर घर में बैठ के पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए। अगर पैसे बिल्कुल नहीं है तो आप यूट्यूब पे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। बताइए, कुछ पूछना है तो। बेटा ऑफलाइन में याद रखना, हम लोग आपको पूरा कंप्लीट ऑफलाइन पढ़ाएंगे, और एक ऑनलाइन का भी रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। इसीलिए आपको हम लोग पूरा कंप्लीट हेल्प करते हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मिला के। ठीक है? और बेटा मैं 14 तारीख को 14 को जयपुर आ रही हूं। जयपुर में मेरा त्रिवेणी नगर में मेरा सेंटर है, वहां पे मैं आपके से मुलाकात करूंगी। ठीक है? जिन लोगों की इंग्लिश बहुत कमजोर है बेटा, उस लोग प्लीज, एक चैनल है मेरा स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो बेटा। रोज उसमें एक स्टोरी डालती हूँ, उसको रीड करो। और अगर आप चाहो तो ये बैच ले लेना, स्पोकन इंग्लिश का वीओडी बैच है, बहुत बढ़िया 60 वीओडी में मैं आपको पूरा अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया है। चलिए, आपसे मेरी मुलाकात कल होगी रात को अगेन 10 बजे गोल्डन रूल्स के साथ, और उसमें मैं आपको इसके आगे का जो वॉइस चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगी। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।